हेलो एवरीवन। आज हम कुछ यूज़फुल और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक मैं बुक रीड कर रही हूँ आजकल, तो उसी का ये एक बहुत ही यूज़फुल पैरा है जिसमें हमें बताया गया है। ये एक फ़िटनेस रिलेटेड बुक है। उसी का ये एक पैरा है कि हम किस तरीके से मास्टर करें इस आर्ट को, च्यूइंग को, कि हम किस तरीके से चबाकर खाने की आदत को हम अपनी उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से खाने को च्यू करके नहीं खाते हैं और सीधा हम जैसे स्वेलो कर लेते हैं, बिग चंक्स को हम अगर स्वेलो करते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी पैरा को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा। मैं खुद इस आदत को डेवलप कर रही हूँ कि मैं हमेशा खाने को अच्छे से च्यू करके खाऊं ताकि वो डाइजेशन में बॉडी को बहुत ही आसानी रहे उसको डाइजेस्ट करने में, ब्लोटिंग ना हो, अंदर कोई गट लाइनिंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको आज समझते हैं। मेरे साथ रीड करें आप। मास्टर द आर्ट ऑफ च्यूइंग। टुडे वी विल फोकस ऑन स्लोइंग डाउन व्हेन ईटिंग एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ च्यूइंग। कि आज हम फोकस करेंगे कैसे हम स्लो कर सकते हैं अपनी ईटिंग प्रोसेस को और मास्टर कर सकते हैं इस आर्ट ऑफ च्यूइंग को, कि हम इस आदत को अच्छे से डेवलप कर लें कि हम हमेशा अच्छे से चबाकर खाना अपना खाएं। आस्क योर सेल्फ, हाउ ऑफन डू आई टेक द टाइम टू ट्रूली सेवर एवरी बाइट आई ईट। कि हम अपने आप से पूछें कि हम कितनी बार हर बाइट का आनंद ले पाते हैं। क्या इतना माइंडफुली हम खाते हैं? अपने आप से हम ये प्रश्न करें। तो हम कई बार बहुत ही रश में खाते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता हमने क्या खाया है, हम इतना जल्दबाजी में खाते हैं। तो हमें माइंडफुली ही खाना चाहिए, हमें हर बाइट का पूरा आनंद उठाकर खाना चाहिए। रिमेंबर, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ where the enzymes amylase and lipase in your saliva start breaking down your food when you chew। तो बुक का ये पैरा कहता है कि हमेशा याद रखें कि डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है, जहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं अमाइलेस और लाइपेस जो आपके स्लाइवा में होते हैं, वो वहीं पर माउथ में ही जब आप खाना चबाते हैं तो माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं अमाइलेस और लाइपेस आपके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जब आप उसे अच्छे से चबाते हैं। When you eat your food too quickly, you fail to use your teeth to break down the food into smaller particles and send larger chunks of food into your stomach। जब आप अपने खाने को बहुत जल्दबाजी में खाते हैं तो आप मतलब कि अपने टीथ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करे स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो आप बड़े चंक्स जो फूड के होते हैं वो आप स्टमक में भेज देते हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में खाना खाया, आपने अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं किया। दिस लीड्स टू आर स्टमक प्रोड्यूसिंग एक्सेस एसिड एंड एंजाइम्स। तो जब बड़े चंक्स स्टमक में जाते हैं तो स्टमक हमारा ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे इरिटेशन विच कॉजेज इरिटेशन ऑफ योर गट लाइनिंग एंड पेव्स द वे फॉर एसिडिटी, ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन। तो जो हमारी गट लाइनिंग है वहाँ पर इरिटेशन भी पैदा करता है। यही ज़्यादा एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस होता है अंदर स्टमक में, एसिडिटी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है। ब्लॉटिंग जिसे हम कई बार कहते हैं कि गैस करके, मतलब जब स्टमक में प्रोड्यूस होती है। और इंडाइजेशन, कई बार हमें खाना पचता ही नहीं है। तो हम अगर धीरे धीरे नहीं खाते हैं तो खाना बड़े बड़े चंक्स में अंदर चले जाता है, फिर स्टमक ज़्यादा एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है और उसी से एसिडिटी, ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। च्यू वेल टू रिड्यूस द लोड ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑथर कहता है कि आप अपने खाने को अच्छे से चबाएं ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लोड कम हो जाए। तो अब ये कहता है कि हाउ टू डू इट, हम इसे कैसे करें। जो ये आर्ट है च्यूइंग का, हम इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है कीप योर मील टाइम ए गैजेट फ्री जोन। जब भी आप खाने का समय हो कि उसे गैजेट फ्री जोन बना दें, मतलब आपके पास कोई भी गैजेट नहीं होगा आसपास, ना टीवी होगा, ना मोबाइल होगा, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा गैजेट्स। आप अपने मील को बिना गैजेट के खाएं, मतलब बिना मोबाइल, बिना टीवी के, बिल्कुल साइलेंस में खाएं। सेकंड पॉइंट ऑथर कहता है व्हेन यू सिट डाउन टू ईट ब्लेस योर फूड एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो अपने खाने को ब्लेस करें, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, अहोभाव रखें कि ईश्वर ने मुझे दिया है। तो थैंक्स गिविंग टू द फूड एंड गॉड। सो दिस कैन चेंज द एनर्जी ऑफ द फूड। तो ये फूड की जो एनर्जी है उसे चेंज कर देगा। थर्ड पॉइंट ऑथर बताता है टेक 6 डीप ब्रेथ्स
to move from the sympathetic nervous system to parasympathetic state. ये कहता है, ऑथर कहता है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उससे पहले आप 6 डीप ब्रेथ्स लें, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है पहले सिंपैथेटिक मोड में होता है। अगर हम अपने आप को रिलैक्स नहीं करते तो उस समय हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक मोड में रहता है। लेकिन हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो अगर हम 6 डीप ब्रीथ बिफोर मील करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में हो जाएगा। दैट मीन्स कि मतलब वो रिलैक्सेशन की डायरेक्शन में चला जाएगा। 4th पॉइंट ऑथर कहता है स्टार्ट ईटिंग 1 बाइट एट अ टाइम, कि आप एक समय पर एक ही बाइट खाएं, ज़्यादा हड़बड़ में नहीं खाएं। हम कई लोग देखते हैं कि लगातार एक बाइट मुंह में होता है, उसको थोड़ा सा च्यू करते हैं, उसके बाद दूसरी बाइट ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट ईटिंग 1 बाइट एट अ टाइम, कि आप एक बाइट को एक समय पर ही खाएं। 5th पॉइंट ऑथर कहता है च्यू एवरी मॉर्सल सो वेल दैट इट बिकम्स पेस्टी इनफ टू स्वेलो एंड देन टेक द नेक्स्ट बाइट। तो कहता है कि हर अपने वाले को इस तरीके से चबाएं कि वो बिल्कुल पेस्ट हो जाए, कि वो इतना पेस्ट हो जाए कि वो अपने आप ही स्वेलो होने लग जाए, और उसके बाद आप नेक्स्ट बाइट लें। तो उस तरीके से हर निवाले को अच्छे से चबाएं ताकि वो पेस्ट हो जाए। डू नॉट रश, जल्दबाजी नहीं करनी है। बी माइंडफुल ऑफ व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, आप माइंडफुली खाएंगे तो आपका ब्रेन पूरा सिग्नल दे देगा कि अब मतलब हमारी ईटिंग हो गई है, अब अननेसेसरी फालतू खाने की ज़रूरत नहीं है। आप माइंडफुली खाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन में खाएंगे, टीवी के साथ खाएंगे, मोबाइल के साथ खाएंगे, आप जल्दबाजी में खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेन का काम ही। और लास्ट में 6 पॉइंट ऑथर कहता है कि प्रैक्टिस अनटिल इट बिकम्स अ रिचुअल एंड हैबिट, कि आप इसे प्रैक्टिस करते जाएं कि हम आराम से च्यू करके पूरा चबा कर खाना खाएं, और इस आदत को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करते रहें। मतलब कि आपको माइंडफुली खाना है और च्यू करके खाना है, और आपको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना अच्छे से च्यू करे खाना खा ही नहीं पाएंगे। अच्छे से आपकी जो च्यू करने की आदत है, चबाकर खाने की आदत है, वो डेवलप हो जाएगी, और फिर आप अच्छे से चबाकर ही खाएंगे। फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई लोड नहीं आएगा, ना आपको कभी ब्लोटिंग होगी, इंडाइजेशन होगी, एसिडिटी होगी, कभी नहीं होगी, और अनलिमिटेड इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ यूज़फुल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं ऐसे ही अच्छी यूज़फुल और नेसेसरी और फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहूँगी। इस चैनल का यही एक मोटो है। थैंक यू सो मच।